लंदन के दिल में एक रात की कहानी खामोशी से सामने आती है। यह है एलिसिया बेरिंसन की कहानी, एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका एक ही अपराध ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। एलिसिया बेरिंसन कला की दुनिया में एक सितारे की तरह चमक रही थी। उसके चित्र ह्यूमन इमोशंस को पकड़ लेते थे, लेकिन सफलता के पर्दे के पीछे उसकी जीवन की खामोशी में अंधेरा छुपा हुआ था। एक रात पर एलिसिया की खामोशी ने गहराइयों में बातें की। एक पागलपन के पल में उसने एक जान लिया, अपनी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। द ग्रोव एक साइकेट्रिक फैसिलिटी है, एक बड़े दीवारों से घिरा हुआ मेंटल हॉस्पिटल। एलिसिया एक स्टेराइल कमरे में बैठी हुई है। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की उसकी खामोशी के अंदर छुपी राज को खोलने की। थियो फेबर, अपने खुद के बातों से परेशान आदमी, एलिसिया का केस देखता है। एलिसिया खामोशी के नीचे उसने एक सच्चाई को खुली भरोसा की नजर से देखा। थियो के जवाबों की तलाश उसे सच और झूठ के बीच में ले गई। हर एक रहस्य के साथ वो एलिसिया के अंधेरों के दिल तक पहुंचा। यादों और पागलपन की धुंध में एलिसिया का सच सामने आया। उसके पास में थियो को उसकी खामोशी को खोलने का चाबी मिल गई, लेकिन जब थियो ने सोचा कि वो चाबी से ताला खुल गया है, एक ऐसा सच सामने आता है जो उसको पूरी तरह से अंदर और बाहर तक हिला देता है। सब कुछ जो उसने सोचा था उस पर अब शक होने लगा है। अब तक जो भी उसने थियो को पता है उस सब पर। उनके बीच की खामोशी में थियो को शांति मिलती है। एक दूसरे को समझने की एक साझा गहराई जो शब्दों से ऊपर जाती है, और जब सच्चाई आखिरकार उजागर होती है, एलिसिया की खामोशी एक सवाल बन जाती है जो द ग्रूव की दीवारों में उलझती है। पल में थियो ने एलिसा से तकरार की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जवाबों के लिए उसकी आंखों में खोजा, जानते हुए कि सच उसके और अंदर छिपा है। और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद एलिसा ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। अपनी गालों पर बहने वाले आंसुओं के साथ उसने सबसे अंधेरे राज को उजागर किया जो उसके रूह में दफन था। एलिसिया की साइलेंस के अंदर एक भावनाओं का तूफान था, एक विश्वासघात और दिल तोड़ने की आवाज जो उसके अंदर उसे बेहोश कर रहा था, क्योंकि उसके साइलेंस के पीछे उस दर्दनाक सच्चाई थी जो सहन करने लायक नहीं थी। एक रात एलिसिया बाहर से घर आई। वो खिड़की से देखती है गैब्रिएल को अपने घर में लड़की से आर्गुमेंट करते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैथी, मुझे समझाने तो दो। एलिसिया ये देखकर शॉक हो गई, क्योंकि उस पल में सच बहुत भारी था, कड़वा सच जो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल कर रख देता। मैं कभी इतना दूर नहीं जाना चाहता था कैथी, लेकिन मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ मैं इनकार नहीं कर सकता। एलिसिया वो मेरा सब कुछ है, जो मैं चाहता हूँ, और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। गैब्रिएल को धोखे के सामने एलिसिया का संसार गिरफ्तार हो गया। उसका दिल गैब्रिएल के शब्दों के लिए बहुत गहरा दुख से रो रहा था, और उस पल में उसने डिसाइड किया कि वो दोनों को कन्फ्रंट करेगी घर के अंदर। इमोशनों के साथ कैथी का साइलेंस गुस्से की वजह बना। उस फ्रस्ट्रेशन के पल में उसने गैब्रिएल को हमेशा के लिए चुप कर दिया। एलिसिया अंदर आती है, तब तक कैथी गैब्रिएल को जान से मार देती है। अब एलिसिया गैब्रिएल की लाश के ऊपर खड़ी है। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और उसकी आंखें सोच से भरी है। कैथी ने जो किया उसका बोझ एलिसिया के कंधों पर भारी पड़ता है। एलिसिया को एक गहरा सदमा लगता है जब वो साइलेंस में जाती है, जो उसके लिए वर्षों तक परमानेंट होता है। अब इस आपदा के परिणाम स्वरूप एलिसिया बेरिंसन तो ग्रूव के दरवाजों में घंटों तक दबी रहती है। उस रात के दर्द के बाद उसका साइलेंस उसे आवाज़हीन बना देती है। उसके शब्दों को एक गुजरते समय की पीड़ा की एक नकाब है जो कभी नहीं भूल सकती।